हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिज फर्स्ट फ्लाइट में जो लेसन थर्ड है उसका सेकंड पार्ट। तो उसमें है अ ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन एक काला हवाई जहाज। इसकी स्टोरी जो है इसमें लेखक जो हैं वो अपने घर वापस जा रहे थे इंग्लैंड। तो रास्ते में उनका जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है वो ख़राब हो जाता है, ख़राब नहीं होता मीन्स तूफान में फंस जाता है। तो जिससे उनको बहुत मुसीबत होती है और फिर वो रिस्क लेकर, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के पास जाना होता है, तो उस तूफान से अपने डकोटा को उड़ा देते हैं। और फिर एक अनजाना एरोप्लेन जो है वो उनकी हेल्प करता है। और जब उससे थैंक्स कहने के लिए वो उनसे पूछते हैं, जो कि एक महिला बैठी हुई होती है, उनसे पूछते हैं कंट्रोल रूम में कि वो एरोप्लेन कहाँ है जिसने उसकी हेल्प की। तो महिला उसे ऐसे देखती है, क्योंकि रडार पर कोई भी अन्य एरोप्लेन नहीं था। तो वो सोचता है कि वो एरोप्लेन कौन सा था जिसने उसकी हेल्प की थी। तो चलिए इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। रात का समय था। जो चंद्रमा है वो पूर्व से ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, चंद्रमा जो है वो अब पूर्व दिशा से उठकर ऊपर की तरफ आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई, क्लियर स्काई अबव मी। स्टार मतलब तारे, शाइनिंग मतलब चमक रहे थे। जो तारे हैं वो आसमान में चमक रहे थे और आसमान बिल्कुल कैसा था, क्लियर था। देयर वॉजंट क्लाउड इन द स्काई। क्लाउड मतलब होता है बादल। आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और जो है मैं खुश था कि मैं अकेला उस सोते हुए देश के ऊपर से उड़ रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा। याद रखना है कि जो एरोप्लेन लेखक लिए थे उसका नाम था डकोटा। डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और फ्रांस के ऊपर से अपने ओल्ड डकोटा को लेकर जा रहा था और मुझे इंग्लैंड वापस जाना था। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लैंड से फ्रांस है कि फ्रांस से इंग्लैंड है। तो हमें याद रखना है कि वो फ्रांस से वापस, बैक मतलब वापस, कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. तो लेखक कह रहे थे कि मैंने ऐसा इमेजिन किया था कि मैंने एक सपना देखा था कि मैं अपनी छुट्टियां जो हैं अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो सुबह के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में क्या करना है, कॉल करना चाहिए, उनको सूचना दे देनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। और जैसे ही मैंने हवाई जहाज के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को देखा, आई सा द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने देखा कि एक बड़े से शहर की रोशनी जो है मुझे अपने सामने दिखाई दे रही है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो को चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल ओल्ड डकोटा DS-088 हियर। बताता है कि मैं DS-088, आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हियर मी। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। वो कह रहे कि मैं इंग्लैंड के रास्ते पर पहुंचने वाला हूँ, इंग्लैंड पहुंचने वाला हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही। और जैसे ही मुझे आंसर आता है, DS-88 आई कैन हियर यू।
DS 088 में आपको सुन सकता हूँ। You ought to turn 12 डिग्री, 12 डिग्री तुम्हें मोड़ना है। बेस्ट मतलब बेस्ट की साइड तुम्हें 12 डिग्री अभी मोड़ना है। नाउ DS 88 ओवर, उन बताते हैं कि DS 88 आपको अभी 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना है। I checked the map and compass, switched over to my second and last few tanks and turned the Dakota 12 degree west toward England. और फिर मैंने अपना मैप देखा, कंपास देखा और फिर जो है दूसरे कंपास को भी देखा और ईंधन टैंक के पास गया और वहां पर देखा कि ईंधन भी सही है। फिर मैंने जो है डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ दिया। I'll be in the time for breakfast. वो कह रहा है कि I will be, मैं पहुंच जाऊंगा नाश्ते के समय पर। I thought, ऐसा मैंने सोचा। A good big English breakfast, मैं अंग्रेजी ब्रेकफास्ट जो है शाही नाश्ता अपनी फैमिली के साथ करूंगा। Everything was going well. I was an easy flight. सब कुछ ठीक चल रहा था और मेरी उड़ान जो है वो भी सही चल रही थी। Paris was about 150 किलोमीटर behind me. Behind मतलब होता है पीछे, behind मतलब पीछे, और जो पेरिस है वो 150 किलोमीटर पीछे था। When I saw the clouds, और जब मैंने बादलों को देखा, storm clouds, तूफानी बादल, storm मतलब होता है तूफान। They were huge, huge मतलब होता है विशाल, जो आसमान है वो बहुत विशाल, बहुत बड़े थे। They looked like black mountain, वो ऐसे लग रहे थे जैसे बड़े बड़े पहाड़, माउंटेन मतलब पहाड़ जो है वो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई अक्रॉस द स्काई, और आसमान में जो है वो काले काले पहाड़ जैसे लग रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ पाऊंगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, इनफ मतलब पर्याप्त, और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि मैं उत्तर या दक्षिण की तरफ से चक्कर लगाकर चला जाऊं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने सोचा, आई थॉट, मुझे अब जो है पेरिस वापस जाना पड़ेगा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड टू दैट ब्रेकफास्ट, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ घर जाना चाहता था और वहीं का नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्राइट इनटू द स्टॉर्म, उसने कहा कि मैं जोखिम लूंगा, और उसने अपने पुराने डकोटा को जो है वो उसमें तूफान में डाल दिया। Inside the cloud, everything was suddenly black. और जैसे ही मैं उसमें गया बादलों में, तो सब कुछ बिल्कुल काला काला दिखाई दे रहा था। It was impossible to see anything outside. बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा था, असंभव था बाहर का देखना। The aeroplane, the old aeroplane jumped and twist. Jump मतलब कूदना, twist मतलब ऐसे ट्विस्ट खाना, मीन्स हिचकोले खाना। इन द एयर, हवा में जो है जो तूफान जो है वो एरोप्लेन ट्विस्ट कर रहा था, हिचकोले खा रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर मैंने कंपास देखा। आई कुडंट बिलीव, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। माई आइज, मेरी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्न राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास है वो भी राउंड एंड राउंड हो रहा था, मतलब उसने भी काम करना बंद कर दिया था। इट वॉज डेड, उसने काम करना बंद कर दिया। आई वुड नॉट वर्क, काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सब ने काम करना
बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो रेडियो को कॉल करने की मैंने कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर। वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना तो मेरे पास रेडियो था, ना कंपास था, और ना ही मुझे दिखाई दे रहा था कि अभी मैं कहाँ पर था। आई वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म। मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। अचानक से काले बादल मेरी तरफ आते हैं। आई सा अनदर एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग। फिर अचानक से मैंने एक एरोप्लेन को देखा जिसमें लाइट नहीं थी उसके पंखों में। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा था कि मेरे पास जो है कोई एक एरोप्लेन उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस। और मुझे जो है उसका जो चेहरा दिखाई दे रहा था पायलट का। टर्न टूवर्ड मी। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो कोई व्यक्ति तो है जो मेरे साथ है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। और उसने एक हाथ हिलाया और ऐसे वेव मतलब जो है हाथ हिला के बताया। फॉलोड मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो कह रहा है कि फॉलो मी। उसने कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। मैंने ऐसे सोचा कि वह जानता था कि मैं तूफान में खो गया हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। और वह मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने धीरे से अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने से। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। और इसलिए मुझे आसान था कि मैं उसे फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और जो है मैं बहुत खुश था कि कोई मेरी हेल्प कर रहा था और मैं उस अजनबी स्ट्रेंज मतलब अजनबी एरोप्लेन की तरफ एक आज्ञाकारी बच्चे की तरफ जो है मैं चल रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me. और लगभग आधे घंटे बाद वह काला बादल जो था वो मेरे आगे आगे ही चल रहा था। In the cloud, उस आसमान में। Now, there was only enough fuel in the old Dakota last. और डकोटा के लास्ट टैंक में केवल इतना ईंधन बचा हुआ था कि टू फ्लाई ओवर 5 और 10 मिनट मोर। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट तक जो एरोप्लेन उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। अब मुझे फिर से डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और फिर जैसे ही उसने मुझे क्या किया, नीचे जाने के लिए कहा, तो मैं उसके पीछे जो है वो चला गया स्टॉर्म में, तूफान में। सडनली, अचानक से, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। पर अचानक से मैं तूफान से बाहर आ गया और मैंने जो देखा कि मेरे सामने 2 सीधी लाइनें जो हैं वो बनी हुई थी। इट वॉज अ रनवे। वह क्या था? रनवे था, हवाई पट्टी थी। एंड एयरपोर्ट, क्या था वो? एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन। और जैसे ही मैं अपने ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए आसमान की तरफ ऐसे मैंने मुड़कर देखा,
बट द स्काई वॉज एम्प्टी, तो आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वह जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वह एरोप्लेन जो है वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। आई लैंडेड इट एंड was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। और फिर मैं जब नीचे उतरा तो मैंने देखा कि डकोटा को जो छोड़ने आ रहा था एरोप्लेन, अब वह वहाँ पर नहीं था, कंट्रोल टावर के पास जो है वो नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल टावर के पास जाकर जो कंट्रोल सेंटर में जो महिला बैठी हुई थी, मैंने उससे पूछा कि वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैं उसने जाकर पूछा एक महिला से कि वह कहाँ गया। आई वॉज एंड हु द अदर, मैं कहाँ था और जो अदर पायलट था वो कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उसे धन्यवाद कहना है। शी लुक्ड मी एट स्ट्रेंजली, और वह मुझे अजनबियों की तरह देखती है। देन लव्ड, और वो हंसती है। एनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, क्या वह उस तूफान में था। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, अब वो मेरी तरफ देख के बोलती है कि रडार पर और कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज की रात नहीं उड़ा। योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन रडार पर था जो मुझे दिखाई पड़ रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank। अब वो कह रहा है कि फिर किसने मेरी हेल्प की मुझे सुरक्षित लाने में। ना तो मेरे पास कंपास था, ना रेडियो था, और ना पर्याप्त मात्रा में ईंधन। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, बिना रोशनी के, जो कि तूफान में उड़ रहा था। तो आई होप यह जो वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू, टेक केयर।